मेगन मूवी स्टार्ट एक खिलौने के एडवर्टाइजमेंट से होती है, जो खिलौना नॉर्मल खिलौने से काफी अलग है। इस एड के खत्म होने के बाद हमें केडी और उसकी फैमिली दिखाई जाती है, जो एक स्की ट्रिप पर जा रहे होते हैं। केडी इसी सेम टॉय के साथ खेलती हुई दिखाई देती है, जो उसकी खुद की आंट ने बनाया था और उसे गिफ्ट भी किया था। बदकिस्मती से इसके बाद केडी और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें केडी अपने मॉम डैड को खो देती है। इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें आंट जेमा दिखाई जाती है। आंट जेमा, जो एआई कंपनी फंकी में टॉयज बनाती है, वो अपने 2 कलीग्स के साथ एक रोबोट पे काम कर रही होती है। ये तीनों एक रोबोट पे काम कर रहे होते हैं, जिसे हर बार किसी न किसी मिस्टेक की वजह से ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। उसी वक्त गुस्से में जेमा का बॉस वहाँ पे आता है और वो जेमा को बताता है कि राइवल कंपनी ने उनकी टॉय का रिप ऑफ बना लिया है, यानी राइवल कंपनी ने उनकी जैसी ही एक टॉय बनाई है जिसे वो कम दाम में बेच रहे हैं। वो जेमा को कहता है कि उसे जल्दी से इससे भी बेहतर टॉय बनाना होगा। जेमा अपने बॉस को समझाने लगती है कि जिस रोबोट पे वो काम कर रही है वो सबसे एडवांस और बाकी टॉय से काफ़ी अलग है, और जेमा अपने रोबोट को ऑन करके दिखाती है, बट मेल फंक्शन के कारण उसका रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर उसका बॉस और गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि उसको जल्दी से एक न्यू टॉय चाहिए और उसको लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेमा को एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसके हस्बैंड का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और केडी तो बच गई, पर केडी के मॉम डैड नहीं बच पाए। क्योंकि जेमा ही केडी की आंट है, इसलिए केडी की कस्टडी अब जेमा के पास चली जाती है। जेमा पेपर साइन करती है और केडी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर ले आती है। कार से उतरने से पहले ही पड़ोस का एग्रेसिव कुत्ता केडी पे हमला कर देता है, बट क्योंकि केडी कार के अंदर थी इसलिए वो बच जाती है। जेमा उस कुत्ते को भगा देती है और अपने पड़ोसन से ये भी कहती है कि वो अपने केमिकल्स उसकी बाउंड्री में ना छिड़के। खैर, इस इंसिडेंट के बाद जेमा केडी को घर ले आती है। घर में घुसते ही केडी की मुलाकात एल्सी से होती है, जो एलेक्सा जैसी ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि आंट जेमा बच्चों को संभालना बिल्कुल नहीं जानती और वो केडी से एक्सीडेंट के बारे में बात तो करना चाहती है, पर उसे पता नहीं होता कि वो कैसे करे। साथ ही आंट जेमा को अपने बॉस का दिया हुआ प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द पूरा करना था, इसलिए वो केडी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। बीच में जेमा और केडी के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने के लिए एक थेरेपिस्ट भी आती है, जिसका नाम लिडिया होता है। वो ये कंफर्म करने के लिए आती है कि केडी जिस एनवायरनमेंट में रह रही है वो उसके लिए सेफ है या नहीं। वो जाते वक्त जेमा को एडवाइस करती है कि उससे कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे केडी को संभालने के लिए, नहीं तो केडी की कस्टडी उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट दिन जब केडी और जेमा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो जेमा मोस्टली अपने मोबाइल पे बिजी नजर आती है और वो केडी को बताती है कि उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसलिए केडी उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दे और जेमा अपना आईपैड भी उसे देती है ताकि केडी अपना टाइम पास कर ले। जेमा प्रॉमिस करती है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जैसे ही उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो दोनों कहीं घूमने जाएंगे। पर जेमा अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कितनी रात हो चुकी है। उसके बाद केडी उसके ऑफिस में आती है और उसे अपना ड्राइंग दिखाती है। ड्राइंग दिखाने के बाद केडी की नजर वहाँ पड़े एक रोबोट पे पड़ती है। वो जेमा से उस रोबोट के बारे में पूछती है। जेमा केडी को बताती है कि इस रोबोट का नाम ब्रूस है और इस रोबोट को उसने कॉलेज के टाइम पे बनाया था। जेमा केडी को खुश करने के लिए वो रोबोट चला के भी दिखाती है। ब्रूस जो एक रोबोट है, वो बेसिकली ग्लव्स के हेल्प से मोशन डिटेक्ट करता है। केडी को ब्रूस बहुत पसंद आता है और वो खुशी खुशी में जेमा से बोलती है कि अगर ब्रूस जैसा टॉय उसके पास कभी होता तो उससे किसी और टॉय की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात सुनकर जेमा को एक आइडिया आता है। वो एक तीर से 2 निशाने मारने के लिए मेगन बनाती है। जेमा उसी रोबोट से मेगन को बनाती है जो लैब में ब्लास्ट हो गया था। यहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि मेगन में ई की जगह ट्री क्यों, क्योंकि मेगन का फुल फॉर्म मॉडल ट्री जनरेटिव एंड्रॉइड है। इतना ही नहीं, जेमा ने मेगन को इसलिए भी बिल्ड किया था क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही थी। वो चाहती थी कि मेगन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और यही चीज़ जेमा के लिए आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। खैर, मेगन को रियल लाइफ डॉल जैसा बनाने के बाद वो अपने बॉस और केडी को मेगन को एक साथ प्रेजेंट करती है। उसका बॉस मेगन और केडी के इंटरेक्शन को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उस हैरान हो जाता है और जेमा को पूछता है कि उसने ये कैसे बनाया। ये रोबोट ना ही सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे सकती है, अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के साथ ही अपने प्राइमरी यूजर जो केडी है इस वक्त, उसे इमोशनल सपोर्ट भी दे सकती है। अब उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और मेगन को लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब उसका बॉस इसके बाद मेगन को जेमा घर ले आती है और केडी मेगन के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगती है।
केडी को मेगन बहुत पसंद थी क्योंकि मेगन उसके साथ खेलती थी, टाइम स्पेंड करती थी और उसे इमोशनली भी समझती थी। मेगन से जेमा भी काफ़ी खुश है, पर जेमा की फ्रेंड टेस और लिडिया जो थेरेपिस्ट थी वो नहीं है। उन दोनों के हिसाब से एक चाइल्ड को इमोशनली एक रोबोट के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स की जगह एक रोबोट कभी नहीं ले सकती। पर यहाँ पे मेगन को ऐसा बनाया गया था कि वो किसी भी पेरेंट को रिप्लेस कर सके। ये सब बातें शुरू में तो जेमा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो लग रहा था कि मेगन को बना के उसने सारे पेरेंट्स की परेशानी को सॉल्व कर दिया। पर मेगन काफ़ी इंटेलिजेंट थी। वो धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर रही थी। मेगन को सिर्फ एक ही बात पता थी कि उसे फिजिकली और इमोशनली केडी को संभालना है, पर उसे सही और गलत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए केडी को जो भी हार्म करता, चाहे वो नेबर का डॉग ही क्यों ना हो, एक बुली जिसने केडी को परेशान किया और डॉग के गायब होने पे जब नेबर को शक हुआ तो इन सब को ठिकाने लगा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जेमा को मेगन पे शक होने लगा क्योंकि ये सब मर्डर कहीं और नहीं पर जेमा और केडी के आसपास ही हो रहे थे। इन सब के चलते जेमा मेगन के फाइल्स चेक करने के लिए अपने लैपटॉप पर बैठती है और वो ये सब इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए कोशिश करती है। क्योंकि मेगन की आइज में उसने कैमरा फिट किया था, इसलिए वो इन सब दिनों की रिकॉर्डिंग चेक करके सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है। पर मेगन वहाँ पहुँच जाती है और सारी फाइल्स करप्ट कर देती है। इससे जेमा का शक और बढ़ जाता है और उसे ऑलमोस्ट पूरी तरीके से मेगन पे शक होने लगता है। इसके बाद जेमा मेगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक पेन दिखाती है और उसे शट डाउन कर देती है और वो मेगन को लैब लेकर जाती है। मेगन के जाने से केडी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि केडी के लिए मेगन ही सब कुछ थी। मेगन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और पेरेंट्स के मरने के बाद मेगन ने ही उसे संभाला था। वो जेमा को कहती है कि उसे मेगन चाहिए और जैसे एक बच्चे से उसकी टॉय छीन ली जाती है और वो टेंट्रम करता है, वैसे ही केडी भी करने लगी और गुस्से में वो अपनी आंट जेमा को भी एक घूसा मार देती है। इसके बाद लेकिन केडी को गिल्ट फील होता है और आंट जेमा को भी ये रियलाइज होता है कि उसने मेगन को बना के कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन इस बार वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागती और केडी को समझाती है। वो बोलती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने टाइम रहते वक्त केडी से उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बात नहीं की और केडी को जब उनकी जरूरत थी तब उन्होंने उसे अपना सपोर्ट नहीं दिया। और वो उसे समझाती है कि मेगन एक रोबोट है, वो कभी भी एक पेरेंट की जगह नहीं ले सकती। आन जेमा की बात सुनकर केडी भी समझ जाती है और केडी को घर लेकर आती है और मेगन को लैब में अपने दोस्तों के साथ छोड़ देती है ताकि उस पर जांच करके ये पता लगा सके कि मेगन में क्या खराबी है। एक तरफ जहाँ केडी और जेमा घर पहुँच जाते हैं तो दूसरी तरफ टेस और पोल मेगन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और तीसरी ओर मेगन का बॉस मेगन को लॉन्च करने की एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और वो मेगन को ढूंढता है और वो जेमा को भी कॉल लगाता है पर जेमा उसका कॉल नहीं पिक करती। अब ऐसा तो नहीं है कि मेगन की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाए। हमें तो पता ही है कि मेगन कितनी एडवांस और कितनी इंटेलिजेंट है, इसलिए मेगन लैब से बचकर निकल आती है। लेकिन बिना किसी हार्म के ऐसा तो हो नहीं सकता। लैब से बच के निकलने के लिए वो पोल को फांसी के फंदे में ट्रैप कर लेती है और जब टेस अपने दोस्त को बचाने जाती है तब वो लैब को ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाती है। लैब से निकलने के बाद ही मेगन का मेन मोटिव केडी के पास पहुँचना था, लेकिन रास्ते में जेमा का बॉस के बॉस से मिलती है। पहले तो जेमा के बॉस को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो तब भागने लगता है जब मेगन पेपर कटर से उसका पीछा करने लगती है। लैब से पर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही दरवाजे पर मेगन डेविड को मार देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कर्ट जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। एक्चुअली में कर्ट ही फंकी कंपनी के इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा था। मेगन उसे पहले छोड़ने का सोचती है और कर्ट को बताती है कि उसके बॉस को मारने का इल्जाम उसके सर लगेगा, पर उसके बाद मेगन का मूड बदल जाता है और वो कर्ट को भी मार देती है। लिफ्ट में इन दोनों बॉडीज के साथ वो ग्राउंड फ्लोर तक आती है जहाँ मेगन को लॉन्च करने की पार्टी चल रही थी, पर वो चुपके से निकल जाती है। जब उन दो बॉडीज को देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। मेगन कार लेकर केडी के घर पहुँचती है और यहीं पे हमारी मूवी का आखिरी सीन होता है। केडी को सुलाकर जब जेमा उसके रूम से बाहर निकलती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जेमा उस आवाज का पीछा करती है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर एक पियानो के बजाने की आवाज आती है और उसके बाद मेगन अपने आप को रिवील करती है। मेगन को देखकर जेमा डर जाती है। जेमा को पता था कि मेगन वहाँ क्यों आई थी, इसलिए जेमा मेगन को शट डाउन करने की कोशिश करती है। इसी बीच मेगन और जेमा के बीच में एक फाइट होती है और फाइट की आवाज सुनकर केडी अपने रूम से बाहर आती है। पर इससे पहले कि केडी सब कुछ देख ले, मेगन जाता है और मेगन का हाफ फेस खराब कर देता है। इन दोनों के बीच की फाइटिंग में इतना शोर हुआ कि केडी को वापस उस रूम में आना पड़ा। उस रूम में जब केडी पहुंचती है तो वो देखती है कि मेगन कैसे उसकी आंट जेमा पर हमला कर रही है। ये देखकर केडी समझ जाती है कि मेगन कितनी खतरनाक है और वो मेगन से लड़ने के लिए ब्रूस का इस्तेमाल करती है। ब्रूस के इस्तेमाल से वो मेगन को इधर उधर पटकती है और 2 टुकड़ों में कर देती है। पर 2 टुकड़ों में होने के बाद भी मेगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई। उसके ऊपर का हिस्सा केडी पर हमला करने आता है और तभी आंट जेमा उस पर पीछे
पीछे से हमला करके उसे खत्म कर देती है। इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है जो टेस और कोल अपने साथ लेकर आए थे। पर मूवी यहाँ पे खत्म नहीं होती और हमें एल्सी दिखाई जाती है जो जेमा और केटी को पुलिस के पास जाते हुए देख रही थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि शायद ये सीन एक हिंट था, क्या पता इस मूवी का एक सीक्वल भी हो और मरने से पहले मेगन ने एल्सी में सारा डेटा स्टोर कर लिया हो और यहीं पे मेगन मूवी खत्म हो जाती है।